Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 12 कोयल और पाठ 13 पर्यावरण प्रदूषण का दोहरान करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम दोहरान करेंगे पाठ 12 कोयल का, जो एक कविता है। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 69 पर आएंगे, वहां आपको मिलेगा पाठ 12 कोयल। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यह एक कविता है कोयल नाम की, और इसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता के माध्यम से कवयित्री हमें ये बताना चाहती हैं कि मीठी वाणी बोलने वालों को सभी सम्मान देते हैं। तो जो अच्छी मीठी वाणी बोलते हैं अर्थात जो अच्छे से प्यार से बोलते हैं, उनका सभी सम्मान करते हैं। यहाँ पर वो कोयल के बारे में बता रही हैं कि कोयल कोए के समान काली होती है। कैसी होती है कोयल? काली होती है कोए के समान, पर उसकी बोली बहुत मीठी होती है। बोली के कारण ही कोयल सभी को प्रिय होती है, अर्थात उसकी मीठी बोली के कारण ही सभी कोयल को पसंद करते हैं। तो आइए कविता देखते हैं बच्चों। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि कोयल का रंग कैसा होता है? काला होता है, लेकिन उसकी बोली कैसी होती है? मीठी होती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि दो बच्चे खड़े हैं और वो कोयल के बारे में बात कर रहे हैं और कोयल से भी बात कर रहे हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। तो कोयल जिसकी बोली बहुत मीठी होती है, उसी ने कूक कूक कर, कोयल की जो आवाज होती है वो कूक होती है, तो कूक कूक कर उसने आमों में मिश्री घोली है। मिश्री का अर्थ होता है खाने का मीठा पदार्थ। तो आम क्योंकि मीठे होते हैं, तो उनमें मिठास कहाँ से आई है? कोयल की बोली से आई है। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो। अब यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं दो बच्चे हैं। एक बच्चा जो है कोयल से बात कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि हमें सच बताओ कि तुम क्या संदेशा लाई हो। संदेशा का अर्थ होता है समाचार। तो तुम यहाँ आई हो तो क्या समाचार लाई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, कि तुम इस डाली पर बहुत दिनों के बाद आई हो, तो तुम क्या संदेशा लाई हो, क्या समाचार लाई हो, ये बताओ। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। अब क्योंकि कोयल की बोली बहुत मीठी होती है और वो बहुत मीठा गाती है, तो वो बालक उससे पूछ रहा है कि तुम क्या गाती हो और गाकर के किसे बुलाती हो, ये हमें बताओ। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। अब धरती का अर्थ होता है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, और मेघों का अर्थ है बादल। तो क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश नहीं हुई है, तो वो बच्चा कोयल से पूछ रहा है कि जो हमारी धरती, ये पृथ्वी प्यासी है, उनके लिए क्या मेघों से अर्थात बादलों से पानी मांगती हो। तो पानी कौन मांग रहा है? कोयल। और किससे मांग रहा है? बादलों से या मेघों से। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। क्योंकि कोयल की बोली बहुत मीठी होती है, तो वो बालक उस कोयल से पूछ रहा है कि तुम्हारे अंदर जो ये मिठास है, क्या वो तुमने अपनी माँ से पाया है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। तो क्या ये जो बोली तुम बोलती हो मीठी, वो क्या तुमने अपनी माँ से सीखी है? अब तुम्हारी माँ ने उसे सिखाया है। डाल डाल पर उड़ना गाना। अब क्योंकि कोयल एक पक्षी है, वो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ती है, बैठती है और गाती है। तो डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। किसने सिखाया है? माँ ने सिखाया है। तो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ना और गाना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तो किसने बताया है? ये भी कोयल की माँ ने। तो बालक जो है कोयल से पूछ रहा है, क्या तुमने एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ना, गाना और मीठे मीठे बोलना अपनी माँ से सीखा है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी। भली का अर्थ होता है अच्छी। तो बालक जो है वो कोयल से कह रहा है कि तुम बहुत भली हो, तुम बहुत अच्छी हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी माँ की बात सदा अर्थात हमेशा मानी है।
इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। क्योंकि तुम अपनी माँ की बात हमेशा मानती हो, इसीलिए तुम सभी चिड़ियों की क्या कहलाती हो? रानी कहलाती हो। तो चिड़ियों की रानी कौन कहलाती है? कोयल। तो बच्चों, इस कविता से हमने ये सीखा है कि हमें हमेशा अपनी माँ की बात माननी चाहिए और हमेशा सभी से मीठे मीठे बोलना चाहिए। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 80 पर आएंगे। वहां आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोयल की बोली कैसी होती है? हमने अभी पढ़ा था कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी। प्रश्न 2, कोयल ने कूक कर आमों में क्या घोला है? मैंने अभी आपको बताया क्या घोला है उसने? मिश्री, जो कि मीठा पदार्थ होता है खाने का। प्रश्न 3, कोयल मेघों से क्या मांगती है? अब मेघों से हमें क्या मिलता है? पानी। तो कोयल क्या मांगती है? पानी। प्रश्न 4, कोयल किसकी रानी कहलाती है? किसकी रानी कहलाती है बच्चों? चिड़ियों की। प्रश्न 5, संदेशा कौन लेकर आया है? बच्चे ने अभी पूछा था कि क्या संदेशा लाई हो? किससे पूछा था? कोयल से। तो कौन लेकर आया संदेशा? कोयल। प्रश्न 6, इस कविता की कवयित्री का नाम क्या नाम है? तो यहाँ पर हमने देखा था, अभी शुरू में ही मैंने बताया था कि कविता की कवयित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम आएंगे बच्चों पृष्ठ संख्या 81 पर। वहाँ हमें मिलेगा प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके साथ कुछ विकल्प दिए हैं और सही विकल्प के सामने आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न क, कोयल बहुत दिनों बाद कहाँ पर आई है? विकल्प 1 डाली पर, विकल्प 2 मीनार पर और विकल्प 3 नदी पर। तो कोयल कहाँ आई थी? डाली पर। तो विकल्प 1 डाली पर सही उत्तर है, तो उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, कोयल ने किसकी बात सदा मानी है? विकल्प 1 मित्र की, विकल्प 2 माँ की और विकल्प 3 रानी की। तो हमने अभी पढ़ा था कि कोयल ने हमेशा किसकी बात मानी है? माँ की। तो विकल्प 2 माँ की सही उत्तर है, तो इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, संदेशा का क्या अर्थ होता है? विकल्प 1 हाथ, विकल्प 2 समाचार और विकल्प 3 साथ। मैंने अभी बताया था आपको कि संदेशा का अर्थ होता है समाचार। तो विकल्प 2 समाचार सही उत्तर है, तो उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, मेघ का क्या अर्थ होता है? विकल्प 1 धरती, विकल्प 2 आसमान और विकल्प 3 बादल। तो मेघ का अर्थ होता है बादल, तो विकल्प 3 बादल सही उत्तर है, तो उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। अब हम इस पाठ का कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ। पहला शब्द है मिश्री। मिश्री का अर्थ होता है खाने की एक मीठी वस्तु। 2 संदेशा। संदेशा का अर्थ है समाचार। शब्द 3 धरती। धरती का अर्थ होता है जमीन। शब्द 4 मेघ। मेघ का अर्थ है बादल। और शब्द 5 भली। भली का अर्थ होता है अच्छी। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोयल ने आमों में किस तरह मिश्री घोली है? हमने अभी पढ़ा था कि कोयल ने आमों में मिश्री कैसे घोली है? कूक कूक कर। तो उत्तर है, कोयल ने आमों में कूक कूक कर मिश्री घोली है। प्रश्न 2, कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है? हमने पढ़ा था अभी। उत्तर देखते हैं। कोयल ने अपनी माँ से मीठा बोलना, डाल डाल पर उड़ना और गाना सीखा है। प्रश्न 3, कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहते हैं? हमने अभी पढ़ा था कि कोयल क्या कहलाती है? चिड़ियों की रानी कहलाती है। क्यों? उत्तर देखते हैं। कोयल बहुत भली है, अर्थात बहुत अच्छी है, और वह सदैव अपनी माँ की बात मानती है। क्या करती है? वो हमेशा
सदैव का अर्थ होता है हमेशा, सदा ही अपनी माँ की बात मानती है, इसलिए वह चिड़ियों की रानी कहलाती है। अब हम पाठ 13 पर्यावरण प्रदूषण का दोहरान करेंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 83 पर आएंगे। पर्यावरण प्रदूषण, हमें जिस प्रकृति में हम रहते हैं बच्चों, जिस धरती पर रहते हैं वो बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जीवंत चीज़ें हैं। जीवंत अर्थात जीवित, जो जिंदा हैं। तो हमें प्रकृति का वरदान किस प्रकार से मिलता है? शुद्ध हवा, धूप व पानी के रूप में। ये प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें देती है और वो हमारे लिए वरदान है। तो उनमें सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है? शुद्ध हवा अर्थात साफ हवा मिलती है, हमें पीने के लिए साफ पानी मिलता है और अच्छी धूप मिलती है। लेकिन जहाँ हमें प्रकृति से अच्छी चीज़ें मिलती हैं क्योंकि हम सभी चीज़ों में संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन जब वो संतुलन बिगड़ता है तो वही चीज़ें हमारे लिए क्या बन जाती हैं? श्राप बन जाती हैं। तो प्रकृति का श्राप हमें किस रूप में मिलता है? जहरीला वातावरण, अर्थात आसपास जो जहरीली गैसें फैल जाती हैं तो उन गैसों की वजह से पूरा वातावरण कैसा हो जाता है? जहरीला हो जाता है। शोर, इतना ज़्यादा शोर होता है बच्चों आजकल कि उससे हमारे कान के पर्दे तक फट सकते हैं। अनावृष्टि, अनावृष्टि का अर्थ होता है सूखा, अर्थात लंबे समय तक बारिश का न होना। तो जब पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता है तो कई बार लंबे समय तक बारिश नहीं होती, तो उसकी वजह से सभी जगह क्या हो जाता है? सूखा हो जाता है, जिसे अनावृष्टि कहते हैं। भूस्खलन अर्थात धरती की नीचे की परतों का खिसकना। तो कई बार ऐसा होता है जिससे भूकंप आता है तो नीचे की परतें जो हैं वो खिसक जाती हैं और उसकी वजह से कई सारे नुकसान होते हैं। और बाढ़, बाढ़ का अर्थ अर्थात आवश्यकता से अधिक बारिश के होने से पानी का स्तर बढ़ जाना। कहाँ पर? नदियों में। और जब वो पानी का स्तर बढ़ता है तो वो पानी नदियों से निकल कर के कहाँ आ जाता है? शहरों में आ जाता है, जिसे बाढ़ कहा जाता है और उससे भी हमें नुकसान होता है। तो इस प्रकार हमें पर्यावरण से जहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहीं बुरी चीज़ें भी मिलती हैं और उसका कारण क्या है? प्रकृति के संतुलन का बिगड़ना। पर्यावरण प्रदूषण पूरे विश्व की समस्या। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। जो चीज़ें, जो वस्तुएं हमें जीवन देती हैं और जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होती हैं, जो हमें प्रकृति से मिल रही हैं, उन्हीं में कई बार मनुष्य ऐसे कार्य करते हैं कि उन चीज़ों में क्या हो जाता है? संतुलन बिगड़ जाता है और उनकी शुद्धता में कमी आ जाती है। हमने अभी पढ़ा है कि प्रकृति का वरदान शुद्ध हवा, धूप और पानी के रूप में मिल रहा है, लेकिन हमारे ही कुछ कार्यों की वजह से वो शुद्ध हवा जो है अशुद्ध हो जाती है और इस प्रकार शुद्धता में कमी होने को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण के कारण के प्रभाव, प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है बच्चों? प्रदूषण के कारण हमें शुद्ध वायु, जल और खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। खाद्य पदार्थ अर्थात खाने योग्य वस्तुएं, तो क्योंकि प्रदूषित हो जाती हैं तो वो खाने के योग्य नहीं रहती और प्रदूषण की वजह से न तो हमें शुद्ध वायु मिलती है और न ही शुद्ध जल मिलता है और उसके साथ ही हमें शांत वातावरण भी नहीं मिलता, जो कि हमारे रहने के लिए बहुत आवश्यक है। प्रदूषण के प्रकार व कारण। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, क्योंकि हमारे शहरों में रहने वाले लोग जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं और मोटर वाहन चलते हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं जब वायु में मिल जाता है तो उसकी वजह से वायु जहरीली हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है और वही वायु प्रदूषण कहलाता है। इसकी वजह से सिर्फ वायु में ही नहीं, जल में भी जो है दूषित चीज़ें चली जाती हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों से, कारखानों से निकलने वाली चीज़ें कहाँ जाती हैं? पानी में जाती हैं और उसकी वजह से पानी भी जो है गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है और उससे भी कई सारी बीमारियां फैलती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मनुष्य के रहने के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता होती है, लेकिन आजकल कल कारखानों में चलने वाली मशीनों के शोर से और यातायात का शोर अर्थात जो मोटर वाहन सड़कों पर चलते हैं उनसे होने वाली आवाज़ और लाउडस्पीकर जिनसे हम गाने सुनते हैं, तो उनको भी हम इतना तेज़ चलाते हैं, इतनी ज़ोर से आवाज़ करते हैं कि उनकी आवाज़ जो है कर्णभेदी होती है,
कर्णभेदी का अर्थ क्या होता है बच्चों? कान के पर्दे को फाड़ देने वाला। कर्ण का अर्थ होता है कान और भेदी अर्थात भेदने वाला। तो इतनी तेज आवाज होती है कि हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसकी वजह से मनुष्य में तनाव और बहरेपन की समस्या उत्पन्न होती है। कई बार बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं, जैसे कि हमारे घर में होते हैं फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशनर, इनसे भी जो है प्रदूषण बढ़ता है। ये भी हमारे वातावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण कम करने के सुझाव। अब प्रदूषण हमारी वजह से ही फैल रहा है, तो हमें प्रदूषण को कम करने के सुझाव भी मिलने चाहिए कि हम प्रदूषण को किस प्रकार कम कर सकते हैं। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमारा पर्यावरण कैसा रहता है? शुद्ध रहता है। हम सभी को पता है कि पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो पर्यावरण से, वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है, और हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि हम सांस लेते हैं। तो इस प्रकार वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं, साफ रखते हैं। इसके अलावा पौधों से हमें क्या मिलता है? कई सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि औषधियाँ मिलती हैं, दवाई बनाने के काम आती हैं। इसके अलावा हमें लकड़ी मिलती है ईंधन के लिए, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। तो इस प्रकार जो है पेड़ पौधों से हमें कई सारे लाभ होते हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने के कारण, घनी आबादी वाले क्षेत्र अर्थात जहां पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर हरियाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उनके रहने के लिए जगह की आवश्यकता होगी, और उसके लिए लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काटते हैं। तो उसकी वजह से हरियाली नहीं होती, और उसके कारण वहाँ पर क्या होता है? प्रदूषण बढ़ता है। तो प्रदूषण बढ़ने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि बाढ़ की स्थिति आ जाना। क्यों? क्योंकि भूमि का कटाव होता है पेड़ों के न होने से। हमने अभी पढ़ा था, बाढ़ क्या होता है? आवश्यकता से अधिक बारिश का होना, जिसकी वजह से नदियों का स्तर बढ़ जाता है और पानी शहरों में आ जाता है। तो जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पाती हैं, और मिट्टी को पकड़ के न रखने की वजह से मिट्टी बह जाती है, और उससे मिट्टी का कटाव होता है। तो प्रदूषण कम करने के लिए सबसे पहला उपाय क्या है? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जितनी अधिक हरियाली होगी हमारा वातावरण उतना ही शुद्ध होगा। घनी आबादी वाले क्षेत्र जहाँ होते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार के कोई कल कारखानों को नहीं खोलना चाहिए, उन्हें दूर रखना चाहिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों से। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और हमें पेड़ पौधों का संरक्षण भी करना चाहिए, अर्थात उन्हें सुरक्षित भी रखना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। तो ये हुआ बच्चों पर्यावरण प्रदूषण। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 86 पर आएंगे, वहां आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, हमारे जीवन के लिए कैसा वातावरण आवश्यक है? कैसा वातावरण आवश्यक है? शांत, क्योंकि हम शांत वातावरण में ही अच्छे से रह सकते हैं। प्रश्न 2, प्रदूषण का क्या अर्थ है? प्रदूषण का अर्थ क्या होता है बच्चों? हमने अभी पढ़ा था प्राकृतिक चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिल रही हैं, तो प्राकृतिक चीज़ों की शुद्धता में कमी। शुद्धता में सभी शुद्ध चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिल रही है, उनकी शुद्धता में कमी क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न 3, मनुष्य को प्रकृति का श्राप किन रूपों में मिल रहा है? हमने अभी पढ़ा था किन रूपों में मिलता है? जहरीला वातावरण, शोर, अनावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ के रूप में हमें प्रकृति का श्राप मिल रहा है। प्रश्न 4, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या महत्व है? हमने अभी पढ़ा था कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। पेड़ पौधों से पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। क्या रहता है? पेड़ पौधों से हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहता है, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न 5, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ा है? हमने अभी पढ़ा था घनी आबादी वाले क्षेत्र
अर्थात जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ा है? क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते और पेड़ पौधों के न होने से हरियाली नहीं होती। तो उत्तर क्या है? हरियाली न होने से। प्रश्न 6, महानगरों में वायु प्रदूषण अधिक क्यों है? महानगरों में, बड़े शहरों में वायु प्रदूषण क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं और वहाँ पर मोटर वाहनों का धुआं भी बहुत अधिक होता है। तो उत्तर क्या है? कल कारखानों व मोटर वाहनों के धुएं के कारण। अब हम आएंगे बच्चों पृष्ठ संख्या 87 पर। वहाँ प्रश्न 1 मिलेगा। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके साथ कुछ विकल्प दिए हैं और आपको सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न क, पेड़ दिन के समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? मैंने अभी बताया था आपको कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। विकल्प 1 नाइट्रोजन, विकल्प 2 कार्बन डाइऑक्साइड और विकल्प 3 ऑक्सीजन। तो उत्तर क्या है? उत्तर है विकल्प 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हमने अभी पढ़ा था कि क्या करना चाहिए। विकल्प 1 पेड़ों को कटवा देना चाहिए, विकल्प 2 अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और विकल्प 3 दोनों में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या है? विकल्प 2 अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, प्रकृति का संतुलन क्यों बिगड़ गया है? विकल्प 1 प्रदूषण के कारण, विकल्प 2 अधिक वर्षा के कारण और विकल्प 3 पेड़ों के कारण। तो प्रकृति का संतुलन किस लिए बिगड़ा है बच्चों? विकल्प 1 प्रदूषण के कारण। तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, वायु में सांस लेना क्यों दूभर हो गया है? विकल्प 1 पेड़ पौधों के कारण, विकल्प 2 कारखानों और मोटर वाहनों के धुएं के कारण और विकल्प 3 शुद्ध वायु के कारण। तो सांस लेना दूभर क्यों हो गया है? क्योंकि आजकल चारों ओर क्या है? धुआं है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। तो उत्तर है विकल्प 2 कारखानों और मोटर वाहनों के धुएं के कारण। तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अब बच्चों हम आएंगे पृष्ठ संख्या 88 पर। वहां पर हमें मिलेगा प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए हैं और कुछ शब्द भी दिए हैं, तो सही शब्दों को चुन करके आपको वहाँ भरना है। वाक्य क है, महानगरों में रिक्त स्थान अधिक फैला है। तो महानगरों में अधिक क्या फैला हुआ है? वायु प्रदूषण। तो यहाँ हम लिखेंगे वायु प्रदूषण। ख, वृक्षों को अंधाधुंध काटने से रिक्त स्थान बिगड़ा है। क्या बिगड़ा है? मौसम चक्र। क्योंकि वृक्षों के न होने से मौसम चक्र बिगड़ा है, बारिश समय पर नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मौसम चक्र। ग, पेड़ पौधों से रिक्त स्थान शुद्ध बना रहता है। पेड़ पौधों से क्या शुद्ध बना रहता है बच्चों? पर्यावरण। तो यहाँ हम लिखेंगे पर्यावरण। घ, हमें अधिक से अधिक रिक्त स्थान लगाने चाहिए। हमें अधिक से अधिक क्या लगाने चाहिए बच्चों? पेड़। तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, आपको बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत है। सही वाक्य के सामने हम लिखेंगे हाँ और गलत वाक्य के सामने लिखेंगे नहीं। वाक्य क, बिजली से चलने वाले उपकरण भी प्रदूषण करते हैं। हमने पढ़ा था अभी कि बिजली से चलने वाले उपकरण भी प्रदूषण करते हैं। ये वाक्य सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ। ख, पेड़ पौधे वातावरण को संतुलित रखने में मदद करते हैं। ये भी वाक्य सही है, हमने पढ़ा था अभी, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे हाँ। ग, मोटर वाहनों का काला धुआं ध्वनि प्रदूषण करता है। तो काला धुआं जो निकलता है मोटर वाहनों से, क्या उससे ध्वनि प्रदूषण होता है? नहीं, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो ये वाक्य गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। घ, मनुष्य को शांत वातावरण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको शांत वातावरण की आवश्यकता नहीं है? है, तो ये वाक्य भी गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। अब हम इस पाठ का कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में हम सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ।
यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं। पहला शब्द है नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। दूसरा शब्द है कुलांच, कुलांच का अर्थ है छलांग। तीसरा शब्द है शुद्ध, अर्थ होता है साफ। चौथा शब्द है जहरीला, इसका अर्थ है जहर से भरा। और पांचवा शब्द है घातक, अर्थ होता है खतरनाक। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, आज पूरे विश्व की समस्या क्या है? हमने पढ़ा था अभी कि पूरे विश्व की समस्या क्या है? प्रदूषण। तो उत्तर है आज पूरे विश्व की समस्या पर्यावरण प्रदूषण है। प्रश्न 2, प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। हमने अभी पढ़ा था प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। उत्तर देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न 3, प्रदूषण कम करने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो प्रदूषण को कम करने के लिए 2 सुझाव हमें बताने हैं, जो हमने अभी पढ़े भी थे। उत्तर देखते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए 2 सुझाव निम्न हैं। पहला, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा है कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए। तो कारखानों को कहाँ रखना चाहिए? आबादी से दूर, अर्थात जनसंख्या से, जहाँ लोग रहते हैं उनसे दूर जाकर के उन्हें बनाना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ 12 और पाठ 13 का दोहरान समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार दोनों पाठ का दोहरान करते रहिए। धन्यवाद।